बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 की फुलवारी के पार्ट 3 जब मैं पढ़ता था को पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ता था ये एक आत्मकथा है जिसको महात्मा गांधी जी ने स्वयं लिखा है। महात्मा गांधी जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। महात्मा गांधी अपने बारे में, अपने कुछ पलों के बारे में लिखते हैं। ये उनकी आत्मकथा है। तो देखते हैं कि जब वो पढ़ते थे उसके बारे में वो क्या लिखते हैं। महात्मा गांधी जब पढ़ते थे, शीर्षक का नाम है जब मैं पढ़ता था। महात्मा गांधी जब पढ़ते थे, वो कहते हैं, मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। उनके पिताजी का नाम क्या है? करमचंद गांधी। मेरे पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। वे सदा न्याय करते थे। मेरी माताजी का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। पूजा पाठ किए बिना भोजन नहीं करती थीं। 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को पोरबंदर में मेरा जन्म हुआ। पोरबंदर से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष की रही होगी। पाठशाला से फिर ऊपर स्कूल में और वहाँ से हाई स्कूल में गया। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी शिक्षक या किसी लड़के से झूठ बोला हो। मैं बहुत संकोची था। एक बार पिताजी श्रवण पितृ भक्ति नामक पुस्तक खरीद कर लाए। मैंने उसे बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों बायोस्कोप में तस्वीर दिखाने वाले लोग आया करते थे। तभी मैंने अंधे माता पिता को बहंगी पर बैठा कर ले जाने वाले श्रवण कुमार का चित्र देखा। इन बातों का मेरे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मैंने मन ही मन तय किया कि मैं भी श्रवण कुमार की तरह बनूंगा। श्रवण कुमार क्या करते हैं? अपने माता पिता की सेवा करते हैं ना। तो वो चाहते थे, महात्मा गांधी स्वयं चाहते थे कि वह उनकी तरह बने। मैंने सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी देखा। बार बार उसे देखने की इच्छा होती। हरिश्चंद्र के सपने आते। बार बार मेरे मन में यह बात उठती थी कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों न बने। यही बात मन में बैठ गई कि चाहे हरिश्चंद्र की भांति कष्ट उठाना पड़े, पर सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल ली। इससे मेरा शरीर मजबूत हो गया। एक भूल की सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की ज़रूरत नहीं। यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। मतलब उनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी और इसका दुख उनको था। आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पछताया। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण शिक्षा की निशानी है। मतलब कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो जान लीजिए कि आपकी शिक्षा पूरी नहीं है। अच्छी शिक्षा वह होती है जो ये भी सिखाए कि कैसे लिखा जाता है, कैसे सुंदर लिखा जाता है। बाद में मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, परंतु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चढ़ सकती है। जैसे आप लोगों के पास अभी समय है अपनी राइटिंग सुधारने का, पढ़ने का, तो यही समय है जब आप अपने अंदर सुधार सकते हैं। जब आप बड़े हो जाएंगे तब उसमें सुधार नहीं होगा, तब आप उतने अच्छे तरीके से चीज़ें से नहीं सीख पाएंगे। इसलिए अभी कोशिश करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं, सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है। सुलेख मतलब सुंदर लेख। उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। आपको भी प्रयास करना चाहिए अपनी लिखावट को सुंदर बनाने के लिए। अपने आचरण की तरफ मैं बहुत ध्यान देता था। इसमें यदि कोई भूल हो जाती तो मेरी आंखों में आंसू भर आते। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दें तो यह मेरे लिए असह्य था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख तो ना था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। उस समय हेडमास्टर कड़ा अनुशासन रखते थे।
फिर भी वे विद्यार्थियों के लिए प्रिय थे। वे स्वयं ठीक काम करते और दूसरों से भी ठीक काम लेते थे। पढ़ाते अच्छा थे। उन्होंने ऊपर की कक्षा के लिए व्यायाम और क्रिकेट अनिवार्य कर दिया था। मेरा मन इन चीज़ों में ना लगता था। अनिवार्य होने से पहले मैं कभी व्यायाम करने, क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था। वहाँ न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी कारण था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति अरुचि मेरी गलती थी। आप लोगों के यहाँ जो पीटी होता है, योगा होता है, वो इसीलिए कि आपके शारीरिक विकास हो। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। देखिए, गांधी जी भी कहते हैं कि व्यायाम कितना आवश्यक है। उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किए हुए था कि व्यायाम का शिक्षण से के साथ कोई संबंध नहीं है। बाद में समझा कि पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम में अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही घर जाकर उनकी सेवा में लग जाता। व्यायाम अनिवार्य होने से इस सेवा में विघ्न पड़ने लगा। मैंने पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से छुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र दिया, पर हेडमास्टर साहब कब छोड़ने वाले थे। एक शनिवार को स्कूल सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी। आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चला। बादलों से धोखा खा गया। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे 1 या 2 आना ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे दंड देना पड़ा। 1 या 2 आना मतलब पैसे का दंड देना पड़ा उनको। उस समय पैसा कैसे आने के रूप में चलता था, 1 आना 2 आना। मैं झूठा बना। मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? कोई उपाय नहीं था। मैं मन मार कर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी को हम ही लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं। उन्होंने सत्य की राह पर चलकर इस देश को स्वतंत्र कराया। ये सबसे बड़ा काम था। सत्याग्रह किया, सिर्फ सत्य अहिंसा का सहारा लिया कि मैं ना तो गोली चलाऊंगा और ना ही चलाने दूंगा। सत्य बोलकर ही उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराया। और उनके पास इसके अलावा और कोई अस्त्र शस्त्र, तलवार, धनुष बाण, कोई तलवार, कोई बंदूक नहीं थी। एक है ना गाना कि दे दी हमें आज़ादी बिना संत, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये उनके लिए है। उन्होंने बिना खड़ग, किसी भी बिना अस्त्र शस्त्र के ही उन्होंने हमें आज़ाद करा दिया है। उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन में भाग लिया। भाग क्या लिया? उन्होंने शुरू ही किया, उसका नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसे कई से आंदोलन उन्होंने किए। और आखिरकार क्या हुआ कि भारत से उन्होंने अंग्रेज़ों को भागने पर मजबूर कर दिया। अंग्रेज़ क्या थे? उन्होंने हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों ने क्या किया था? हमारे देश पर कब्जा कर लिया था। और जैसे आपके घर में कोई आ जाए तो महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत से काम किए हैं, उनको राष्ट्रपिता कहते हैं और प्यार से हम लोग बापू भी कहते हैं। आपने नोट पर देखा होगा, उनका चित्र देखा होगा। बहुत ज़्यादा काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। इसलिए सिर्फ हम लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं। उन्होंने एक नई राह दिखाई कि सच बोलकर और बिना अस्त्र शस्त्र उठाए ही हम लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। महात्मा गांधी का जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई, उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और मोहनदास करमचंद गांधी, जो बापू और राष्ट्रपिता के नाम से पुकारे जाने वाले, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ। इनकी दृष्टि में सभी मनुष्य एक परमात्मा की संतान हैं और बराबर हैं। सभी लोग बराबर हैं, वो कहते हैं। बापू ने जाति पात, ऊंच नीच या धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को व्यर्थ बताया। उनका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस भी मनाया जाता है। उन्होंने स्वच्छता पर भी
बहुत काम किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारा आगे का रूम होना चाहिए, डाइनिंग रूम होना चाहिए होता है, उसी तरह से हमारा शौचालय भी होना चाहिए, उतना ही साफ़ होना चाहिए और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए। सब लोग एक ईश्वर की संतान हैं और हम सब लोग बराबर हैं। ऐसे कई महान बातें उन्होंने की हैं। तो महात्मा गांधी जो, अब सोचिए, इतने बड़े थे कि उनको महात्मा कहा गया, राष्ट्रपिता कहा गया, हम बापू कहते हैं। इतने बड़े, इतने महान काम करने वाले महात्मा गांधी। चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप उनके उत्तर दीजिएगा। गांधी जी ने सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर क्या निश्चय किया? सैर करने की आदत से गांधी जी को क्या लाभ हुआ? गांधी जी के सुंदर लिखावट के बारे में क्या विचार थे? इस पाठ से गांधी जी के व्यक्तित्व के किन किन गुणों का पता चलता है? बच्चों, महात्मा गांधी देखिए अपने ऊपर कितना काम करते हैं। उन्होंने देखा कि व्यायाम करना ज़रूरी है। पहले उनको नहीं अच्छा लगता था, लेकिन वो मानते हैं कि हमसे कमियां कहाँ हुई। उनकी लिखावट सुंदर नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब देखा सब लोगों के सुंदर सुंदर लिखावट, तो उन्होंने अपने ऊपर सोचा कि हाँ सुंदर लिखा जाए, लेकिन उस समय फिर कुछ असर नहीं हुआ। क्योंकि जब आप एक बड़े हो जाते हैं, जैसे मिट्टी का घड़ा है, वो जब पक जाता है, तब जब उस पर मिट्टी आप लगाइए, उसको एक आकार देने की कोशिश करिए तो वो आकार बनेगा। जब वो कच्चा रहता है, जब वो सीखा नहीं होता है, जब वो पका नहीं होता है, उसी समय मिट्टी को थाप देकर एक रूप दिया जा सकता है। उसी समय आप अच्छा रूप ले लीजिए या खराब रूप ले लीजिए। वही एक समय होता है जब हम एक सुंदर आकार दे सकते हैं। जैसे आप लोग हैं, एकदम कच्ची मिट्टी की तरह हैं। हम लिखना सिखा रहे हैं, हम पढ़ना सिखा रहे हैं, हम बात करना सीख रहे हैं, हम सब चीज़ें इसी समय सीख रहे हैं। जब हम बड़े हो जाएंगे, लिखना, सुंदर लिखना, व्यायाम करना जिससे शरीर जो है स्वस्थ रहे, जल्दी उठना, अच्छी अच्छी आदतें हमें सीखना चाहिए। देखिए गांधी जी को कौन नहीं जानता है। अगर आपको महान बनना है तो आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो देखते हैं अपने अंदर कि उनके अंदर क्या कमी रह गई। तो और बड़े होकर उन्होंने कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, वो भी बताते हैं। तो आपको भी कोशिश करना चाहिए अभी अपने अंदर, जो आपको लगे कि अगर आप देर से उठते हैं तो जल्दी उठने की कोशिश करिए, व्यायाम करिए, उससे शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। लिखावट आपकी सुंदर हो। अगर सुंदर लिखावट नहीं रहेगी तो कोई भी क्यों आपकी कॉपी देखेगा और क्यों उस पर नंबर देना चाहेगा। और ये भी तो देख के लगे कि हाँ किसी ने लिखा है, इतना आकर्षित भी तो होना चाहिए। आपका व्यक्तित्व उसमें, आपकी लिखावट में नज़र आना चाहिए कि कितना। अगर गंदे से लिख देंगे तो कोई भी देखना नहीं चाहेगा, बस हाँ ये लिखा है, बस बात ख़त्म। इसलिए आपकी लिखावट में भी आपको काम करना चाहिए। और सत्य हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जो है, उनको बहुत कष्ट मिला। हम आपको हरिश्चंद्र की भी कहानी सुनाएंगे। तो राजा हरिश्चंद्र की जब का नाटक देखे और श्रवण कुमार का जब वो पुस्तक पढ़े थे, तब लगा उनको कि श्रवण कुमार जैसे कितना अच्छे हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, हमको भी करना चाहिए। सत्य हरिश्चंद्र का जब उन्होंने नाटक देखा तो हरिश्चंद्र, उनको सच बोलने के लिए बहुत कष्ट हुआ। तो उनको लगा कि हमें भी सच बोलना चाहिए। पूरी दुनिया ही सच क्यों नहीं बोलती है, भले ही कष्ट मिले लेकिन सच बोलना चाहिए। ये सब चीज़ें वो अपने पुस्तक से, अपने आसपास की चीज़ों से सीखते हैं। हमें भी ऐसे ही अच्छी चीज़ों को अपने आसपास से ग्रहण करना चाहिए, कहानियों से, और अपने ऊपर लागू करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए उस पर। सत्य हरिश्चंद्र का नाटक सुनकर, देखकर उनको लगा ना कि हमें सच बोलना चाहिए। आपको भी ऐसा होना चाहिए। आपको भी अभी इसी उम्र में, इसी समय इन सब चीज़ों से सीख कर अपने अंदर अच्छाइयाँ लानी चाहिए, और जो भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप लोग करेंगे ऐसा? ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। ओके, थैंक यू।